नहीं है, लेकिन जब हमें कमेटी ने बुलाया है तो शरीयत का पैगाम देने बुलाया है, कमेटी ने हमें बुलाया है, नबी का पैगाम देने बुलाया है, कमेटी ने हमें बुलाया है, मुस्तफ़ा का इश्क समझाने के लिए बुलाया है, कमेटी ने हमें बुलाया है, मुस्तफ़ा का किरदार समझाने के लिए बनाया है। अगर मुस्तफ़ा का किरदार हम ना समझाएंगे तो ये ढोल बजाने वाले कव्वाल समझाएंगे, ये रंडी नाचने वाली रंडियां समझाएंगी। अरे मुस्तफ़ा का किरदार एक अगर आलिम नहीं समझाएगा, एक अगर मुफ्ती नहीं समझाएगा, एक हाफिज कुरान नहीं समझाएगा, एक आलिम कुरान नहीं समझाएगा, तो क्या ये नाचने वाले भलुए बताएंगे, ये नाचने वाली औरतें बताएंगी, ये नाचने वाली रंडियां बताएंगी? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अगर ये पर्दा नाजिल हुआ है तो बंबई की हीरोइन के लिए नहीं है, ये मुस्तफ़ा की कनीजा के लिए है, फातिमा की वफादार के लिए है। मेरी फातिमा ने कह दिया, ऐ अल्लाह, जो मेरे बाबा जान की उम्मत की औरत अगर मेरी मोहब्बत में पर्दा कर ले तो मौला मैं उस वक्त जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक ये औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानों ने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम उस पैगंबर का जिक्र करने आए हैं जिसका जिक्र हजरत आदम ने किया है, हम उस पैगंबर का जिक्र करने आए हैं जिसका जिक्र हजरत नूह पैगंबर ने किया है, हम उस पैगंबर का जिक्र करने आए हैं जिसका जिक्र हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने किया है, हम उस पैगंबर का जिक्र करने आए हैं जिसका तज़किरा हजरत हूद पैगंबर ने किया है, हम उस रसूल का मीलाद मनाने आए हैं जिसका मीलाद हजरत ईसा ने मनाया है, हम उस रसूल का जिक्र करने आए हैं जिसका जिक्र हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने किया है, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया है, इस्माइल ज़बीयुल्लाह ने किया है, आदम सफ़ीयुल्लाह ने किया है, नूह नजीयुल्लाह ने किया है। इस नरई की धरती पर आज उस पैगंबर का जिक्र कर रहे हैं जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान ने किया है, हजरत जिब्राइल ने किया है, हजरत मीकाईल ने किया है, हजरत इसराफील ने किया है। ऐ मौला, हजरत आदम ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत ईसा ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत मूसा ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत दानियाल ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत लूत पैगंबर ने रसूल का जिक्र किया है, हजरत यहया पैगंबर ने रसूल का जिक्र किया है। मौला ये बता, तेरे कुरान की 6666 आयत करीमा ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, कुरान के 556 रुकू ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, बुखारी की हदीस ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, तिरमिजी की हदीस ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, इब्ने माजा की हदीस ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, मुस्लिम की हदीस ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत जिब्राइल ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत मीकाईल ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत इसराफील ने तेरे रसूल का जिक्र किया है। आगे चलो, हजरत अबू बकर ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत उमर ने तेरे रसूल का जिक्र किया है, हजरत उस्मान ने तेरे रसूल का जिक्र किया है। ऐ मौला, कायनात अर्ज़ी और समावी ने हर चीज ने तेरे रसूल का जिक्र किया है। मौला बता, तूने अपने रसूल का जिक्र किया कि नहीं, अपने हबीब का जिक्र किया कि नहीं, अमना के लाल का जिक्र किया कि नहीं, हबीब परवरदिगार का जिक्र किया नहीं, जिसका चेहरा वद्दुहा है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसकी जुल्फे बल्लैल इज़ा सजा है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसका सीना अलम नशरा है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसकी आंखें माज़ागल बसरो वमा तगा है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसका अखलाक इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं, जिसकी आंखें माज़ाग है उस रसूल का जिक्र किया कि नहीं। तो रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ दुनिया वालों सुनो, अरे कायनात ने तो मेरे रसूल का जिक्र बाद में किया है, सबसे पहले परवरदिगार फरमाता है मैंने अपने रसूल का जिक्र किया है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। और करें नारे के मुसलमानों, हम किस रसूल का जिक्र करें जिसका जिक्र खुदा ने किया। हम
हम तुझे बताते हैं खुदा ने कैसे रसूल का जिक्र किया है। जब रसूल के मीलाद की बारी आई, अल्लाह ने हजरत आदम की रूह को बुलाया, हजरत जकरिया की रूह को इकट्ठा किया। गौर करो, अपने नबी का जलसा मना रहे हो, ये बम्बई के हिंद, बम्बई के हिजड़े और रंडियों का जिक्र नहीं है, आमना के लाल का जिक्र है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र है। आओ हम पूछना चाहते हैं, ऐ परवरदिगार तूने अपने रसूल का जिक्र कैसे किया है? ये नरई का मुसलमान तुझसे पूछना चाहता है, तेरे कुरान से पूछना चाहता है, तेरे रसूल के किरदार से पूछना चाहता है, तेरे रसूल के कैरेक्टर से पूछना चाहता है। मेरे परवरदिगार बता तूने अपने रसूल का जिक्र कैसे किया है? तो मेरे परवरदिगार की बारगाह से आवाज आती है, ए नरई के लोगों, ए नरई के मेरे बंदो सुनो, जब मेरे रसूल के जिक्र की बारी आई, मैंने हजरत आदम की रूह को इकट्ठा किया, हजरत जकरिया की रूह को बुलाया, हजरत यहया की रूह को बुलाया, हजरत सुलेमान की रूह को बुलाया, हजरत दानियाल की रूह को बुलाया, हजरत यूसुफ पैगंबर की रूह को बुलाया, हजरत यहया की पैगंबर की रूह को बुलाया। और मेरे रब ने फरमाया, ऐ नबियों की रूह सुनो, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? तमाम नबियों ने कहा मौला तू हमारा रब है। तो मेरे रब ने फरमाया, अरे जिसका मैं रब हूं एक मेरा हबीब है, जब तक उसके ऊपर ईमान नहीं लाओगे तुम्हारा कोई मकाम नहीं। नबियों ने कहा मौला हम उस नबी पर ईमान लाते हैं। किसका जलसा सजा रहे हैं हम यहाँ बैठकर? किसका जिक्र कर रहे हैं जिसका जिक्र खुद खुदा ने किया है? आओ हम कुरान से साबित करेंगे, बुखारी और तिरमिजी की हदीस से साबित करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान है, कुरान का तीसरा पारा है, तीसरे पारे की सूरह बकरा है, सूरह बकरा के तीसरे पारे की आखिरी रुकू की आयत नंबर 1 है। अल्लाह फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्ना। तर्जुमा सुनो, अपने नबी की अजमत पे झूमो, अपने नबी के मकाम पे झूमो, अपने रसूल की रिसालत पे झूमो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबियों मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, आदम मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, ईसा मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, मूसा मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, कलीमुल्लाह मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, रूहुल्लाह मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, ज़कीयुल्लाह मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा। तमाम पैगंबरों की रूहों ने कहा, हजरत आदम की रूह ने कहा, हजरत यहया की रूह ने कहा, हजरत सुलेमान की रूह ने कहा, हजरत दानियाल की रूह ने कहा मौला तो नबी बना दे। तो मेरे रब ने फरमाया, अरे मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा, लेकिन मेरे नबी पर जो आखिरी पैगंबर है, आमना का लाल है, अब्दुल्ला का प्यारा है, ऐ नबियों उस रसूल पर तुम्हें ईमान लाना पड़ेगा। और तो करो, आज हम किसका जलसा सजा रहे हैं और काम क्या कर रहे हैं? कमेटी वालों तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो कि तुमने नबी का जलसा सजाया है। जिनको दूसरे लोग पसंद है उनको वो मुबारक, तुम नबी वाले हो तुम्हें नबी मुबारक। सुभान अल्लाह। और याद रखो तुम्हें कोई जन्नत में नहीं ले जाएगा, तुम्हारा बाप भी जन्नत में नहीं ले जाएगा, तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगी, ये तुम्हारी बहनें भी तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएंगी, ये तुम्हारी बेटियां भी तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएंगी। जब जन्नत के दरवाजे पर जाओगे जन्नत का दरोजा धुतकार देगा, जन्नत का दरोगा भगा देगा। कयामत के मैदान में अपनी बहन के पास जाओगे, बहन से कहोगे, ऐ मेरी बहन आई वांट टू टेक ओनली वन नेकी माई सिस्टर इन डूमडे, आई मच नीड हेल्प यू माई सिस्टर इन डूम्सडे। सुनोगे तो सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, जितनी सुनोगे उतना सुनाऊंगा, लेकिन पहले बोल दो लो सुभान अल्लाह। बस तुम समझ लो, तुम्हारी बहन जब जाओगे अपने क़यामत के मैदान में, बहन से कहो बहन एक नेकी दे दे, तो ये बहन तुम्हें धुतकार देगी, ये बहन तुम्हें नेकी नहीं देगी। अपनी बीबी के पास जाओगे, ऐ मेरी बीबी बरेली का सुरमा तेरे लिए लाया था, बनारस का कपड़ा तेरे लिए लाया था, एक नेकी की जरूरत है दे दे, तो ये बीबी भी तुम्हें धुतकार देगी। तुम कहोगे सोने का हार तेरे लिए था, चांदी की पाजेब तेरे लिए थी, सोने की अंगूठी तेरे लिए थी। ऐ मेरी बीबी तू शरीक जिंदगी है, तू मेरी हयात में मेरी वाइफ रही
रही है, ला आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, तो तेरी बीवी भी कयामत के मैदान में तुझे नहीं मकारेगी, नहीं तुझे मदद करेगी, ना तेरा साथ देगी। अब तू अपनी अम्मा के पास जाएगा, अपनी अम्मा से कहेगा मेरी माँ 9 महीना तूने मुझे अपने पेट में रखा है, ऐ मेरी माँ 2 साल तक तूने अपने छाती का खून बशक्ल दूध मुझे पिलाया है, ऐ मेरी माँ एक नेकी मुझे दे दे। तो ये तेरी माँ जिसने 9 महीना पेट में रखा है, 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया है, ये माँ भी तेरी मदद नहीं करेगी। अब कौन होगा अपने बाप के दरबार में जाएगा, कहेगा बाबा जान अरे खून पसीना तुमने बहाया है मेरे लिए, गर्मियों में परेशान मेरे लिए, सर्दियों में परेशान मेरे लिए, ऐ मेरे बाबा जान जब मैं भूखा होता था तो तुम तड़प जाते थे, अब्बा जान आज एक नेकी की जरूरत है दे दो। तो ये बाप भी तुम्हें एक नेकी नहीं देगा। अब बताओ बाप तुम्हारा साथ ना दे, माँ तुम्हारी साथ ना दे, बहन तुम्हारी साथ ना दे, भाई तुम्हारा साथ ना दे, अब कयामत के मैदान में कौन होगा जो तुम्हारा साथ देगा? तो ऐसे वक्त में जब कोई साथ नहीं देगा तो मेरा नबी पुकार कर कहेगा मौला आज मैं कयामत के मैदान में आया हूँ तो अपनी उम्मत को दामन में छुपा कर जन्नत में ले जाऊंगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। नरई के लोगों किस नबी का जिक्र कर रहे हो? ये तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारी अम्मा तुम्हारा साथ ना दे, वो आमना का लाल तुम्हारा साथ, बेशक सुभान अल्लाह, हबीबे परवरदिगार तुम्हारा साथ देगा, मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारा साथ देंगे। अल्लाह की अदालत में कहेंगे आई विल नॉट गो टू जन्ना माई अल्लाह लिविंग अबर द सर्वेंट माई अल्लाह इन डूम्सडे। वाह वाह, नहीं समझे? मैं समझा रहा हूँ, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो नरई के लोगों, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना अगला जलसा भाई ट्रेवल कम करो, थोड़ी देर सही कर लो, बगैर मैक के भी मैं तकरीर कर लेता हूँ। हाँ। अगला जलसा जब करो तो याद रखना औरतों के लिए इतना ऊंचा पर्दा लगाना कि हमको तकरीर करने में परेशानी ना आए। हमको मुराद नहीं, हमारे जो भी खतीब को बुलाओ इतना लिहाज रखो ताकि दुश्मन देखे। अगर इस कैमरे वाले ने थोड़ा सा कैमरा भी घुमा दिया तो तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत का जनाजा पूरी दुनिया में निकल जाएगा। अगर एक भी कैमरा वाले ने थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया उधर को तो ये औरतों के सब चेहरे पूरे भारत देखेगा। देखेगा नहीं देखेगा? एक भी कैमरे वाले ने अगर थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया उधर को, थोड़ा सा इसका हैंडल घूम गया तो तुम्हारी बहू बेटियों को पूरी दुनिया देखेगी। तो तुम्हारी बहू बेटियां दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, अगर तुम्हारी बहन है तो अपने भाई के प्यार के लिए है, अगर बेटी है तो बाप के प्यार के लिए है, अगर बीवी है तो अपने शौहर के प्यार के लिए, और के लिए नहीं, अंग्रेजों की तरह दिखाने के लिए नहीं है तुम्हारी बहन। क्या असर पड़ेगा इस कैमरे वाले ने थोड़ा सा भी कैमरा घुमा दिया? कुछ तो लिहाज किया करो मेरे भाइयों, ये नबी का जलसा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आई विल नॉट गो टू जन्ना माई अल्लाह लिविंग अबर द सर्वेंट माई अल्लाह इन डूम्सडे। ऐ अल्लाह मैं अपने गुलामों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा, ऐ मेरे मौला अपने दीवानों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा। हम कहेंगे मौला तेरे हबीब कहते हैं अपने दीवानों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाऊंगा, तो ये तो शराबी है, ये तो जुआरी है, ये तो बेनमाजी है, इन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन असर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जलसा तो कराया कभी कुरान की तिलावत ना की, जलसा तो कराया कभी रमजान का रोजा ना रखा। तो मेरे नबी मालूम है क्या फरमाएंगे? मेरे नबी फरमाएंगे अरे ये जैसे भी है कमीने हैं, लईम है, गुनहगार है, खताकार है, लेकिन मेरे उम्मती है, मौला आज मेरे सदके में इनको जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करो वो वाला माइक हमें दो, शायद वो ठीक हो, हमें दे दो, देखें इसकी आवाज कैसी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब अंदाजा करो, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत के महलों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत के बागों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत की नहरों में ना जाए, जो रसूल तुम्हें छोड़कर जन्नत में ना जाए, तो अंदाजा करो उस रसूल से हमें कितनी मोहब्बत करना चाहिए। आमना के लाल फरमाते हैं, मौला मैं जन्नत में जब ही जाऊंगा जब मेरे गुलाम जन्नत में जाएंगे। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे नबी का मकाम। अरे वाह वाह। और ये कमेटी वाले गए किधर? सामने बैठ जाओ। कमेटी वालों जलसा सुना करो। और कमेटी वालों एक तरीका बता दूं, 10 लोग कमेटी में हो तो 2 लोगों को रखा करो उलमा की खिदमत के लिए, वो खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, और 2 लोगों को रखा करो उलमा को कयामगाह से स्टेज पर लाने के लिए। कितने हो गए? 4 लोग। और 2 लोगों को रखा करो स्टेज संभालने के लिए कि किसको पढ़वाना है किसको नहीं पढ़वाना है। कितने हो गए? 6 लोग। और 2 लोगों को रखा करो मजमे को कोऑपरेट करने के लिए। कितने लोग हो गए? 8 लोग। और 2 लोगों को रखा करो माइक ऑपरेटर के पास, ताकि ये माइक गड़बड़ ना कर सके। इस तरह से इंशाअल्लाह तुम्हारा जलसा बुलंदियों पर पहुंच जाएगा, तुम्हारे गांव का नाम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में हो जाएगा। आओ देखो, आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही मेरा रसूल है, यही मेरा पैगंबर है, यही आमना का लाल है, यही हबीबे परवरदिगार है, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत है। 12 तारीख पीर के दिन 4:45 पर मक्का शरीफ में हतीम काबा के सामने अल्लाह के हबीब सैयदा आमना खातून के शिकमे पाक से पैदा हो गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरा रसूल पैदा हुआ, आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और याद रखना, ये तो अल्लाह का फजल है कि मैंने यहाँ जो तारीख दी है, मालूम है आपके गांव का एक शख्स मेरी सेठल में रहते हैं जिनका नाम है हसीतुल्लाह साहब, उनके कहने पर मैंने तारीख दी है। कहा हजरत मेरा गांव है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा गांव है तो तुम मेरी बस्ती में हो, मैं तुम्हारी बस्ती में हूँ। ये उनकी मोहब्बत की वजह से मैंने दी, वरना कभी तन्हाई में आप पूछ कर देखना, हर चीज का एक सिस्टम होता है। रात के 4 बजे तक जलसा चले ये कामयाबी नहीं है। रात के अगर 12 बजे जलसा खत्म हो जाए और सारे लोग फजर की नमाज पढ़ लें तो उस जलसे से ज्यादा कोई जलसा कामयाबी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम कहो पार्टी हर गांव में होती है, इस पार्टी का जलसा रात के 3 बजे चला, दूसरी पार्टी का 5 बजे चला, तीसरी पार्टी का 6 बजे चला, चौथी पार्टी का सुबह 7 बजे तक चला। तो अब पार्टियों से पूछो, तुम ये बताओ तुम्हारे सुनने वालों ने कितनी नमाजें पढ़ी थी, जो मुकर्रिर आया था उसने कितनी नमाजें पढ़ी थी, जो शायर आया था उसमें कितनी नमाजें पढ़ी। अल्लाह की इज्जत की कसम, आने वाला मुकर्रिर नमाज पढ़ ले, आने वाला शायर नमाज पढ़ ले, सुनने वाले लिसनर सब नमाज पढ़ ले, तो वो जलसा भी कामयाब है, वो कमेटी भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मत कहो कि सुबह 4 बजे तक जलसा चलेगा, कोई फायदा नहीं। जलसा 12 बजे तक हो। गांव के लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम तक धूप में तड़पते हैं, शाम को जलसा सुनेंगे, सुबह को फिर खेती पे जाना है, सुबह को फिर उनको नराई करना है, सुबह को फिर उनको अपनी खेतियां को पानी देना है, हल जोतना है, न जाने क्या क्या करना है। और जब जलसा फजर तक सुनेंगे तो काम क्या करेंगे बोलो? फिर नमाज क्या पढ़ेंगे? जलसा कराना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। क्या है ये? नमाज पढ़ना। जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। क्या फर्ज है? बोलो जोर से बोलो, क्या फर्ज है? नमाज फर्ज है। नमाज मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले नमाज का हुक्म दिया था। You will have to pay namaz 5 times in a day if you love me. जोर से बोलो। बात थोड़ी करनी पड़ती होगी कि मंजरी साहब को बेकार बुला रही है, तो हम ही को टॉर्चर कर रहे हैं। यकीनन तुम्हें टॉर्चर करूंगा, तुम मेरे हो ना इसलिए करूंगा। अगर तुम हमारे ना होते तो हम नहीं करते। जब सर्जन के पास जाते हैं पेट फाड़ता है,
फाड़ता है कि नहीं? सर्जन सर्जरी करता है, वो दुश्मनी में करता है? जवाब दो। अरे कुछ तो बोलो। या तकरीर ज्यादा करनी पड़ रही है कि मंदरी साहब ऐसी तकरीर मत करो, थोड़ा हंसाने वाली तकरीर करो। हंसाने वाली तकरीर करते हैं वो लोग जिनको अल्लाह का खौफ नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत नहीं, और डराने रुनाने वाली तकरीर वो करते हैं वो लोग जिनको अल्लाह का खौफ है, मुस्तफा की मोहब्बत। बेशक सुभान अल्लाह। याद रखो मुसलमानों, हंसाने के लिए तो बहुत सारे आएंगे लेकिन रुलाने वाला कोई नहीं आएगा। कौन होगा जो तुम्हारा यारो मददगार पुरसाने हाल होगा? मुस्तफा करीम को छोड़कर अगर जाओगे तो जब तुम्हारे अब्बा अम्मा साथ ना दे तो कौन साथ देगा? आमना का लाल साथ देगा, हबीब परवरदिगार साथ देगा। आओ देखो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद होने वाली है, मेरे रसूल की पैदाइश होने वाली है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जलवागरी होने वाली है, आमना के लाल पैदा होने वाले हैं, हबीब परवरदिगार तशरीफ लाने वाले हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद होने वाली है। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से फरमाया, ए जिब्राइल जाओ जन्नत चले जाओ, जन्नत से झंडे लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह आफ्टर टेकिंग द फ्लैग माय अल्लाह। ऐ अल्लाह झंडों को लाने के बाद मुझे करना क्या पड़ेगा? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल याद रखो, तुम्हें मालूम है मैं एक नबी पैदा करने वाला हूँ, एक रसूल पैदा करने वाला हूँ, एक अपना हबीब पैदा करने वाला हूँ। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला ठीक है मैं झंडे ले आता हूँ। अब हजरत जिब्राइल झंडे लेकर आते हैं, कहते हैं मौला अब क्या करना है? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल एक झंडा पूरब में लगा दो, एक झंडा पश्चिम में लगा दो, एक झंडा काबे की छत पे लगा दो। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला एक झंडा काबे की छत पे लग गया, एक झंडा पूरब में लग गया, एक झंडा पश्चिम में लग गया। मौला आखिर इतना एहतमाम क्यों है? हजरत आदम को तूने पैदा किया, झंडे नहीं लगवाए। हजरत यहया को तूने पैदा किया लेकिन झंडे नहीं लगवाए। हजरत सुलेमान को तूने पैदा किया लेकिन झंडे नहीं लगवाए। हजरत दानियाल को पैदा किया लेकिन झंडे नहीं लगवाए। मौला आखिर इसकी वजह क्या है कि इतना एहतमाम क्यों है? एक झंडा पूरब में लग रहा है, एक झंडा पश्चिम में लग रहा है, एक झंडा काबे की छत पे लग रहा है। तो मेरे रब का जवाब सुनो। रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ जिब्राइल वो हजरत आदम थे, ये आदम नहीं है, वो हजरत मूसा थे, ये मूसा नहीं है। हमने कहा मौला वो कौन है? हजरत जिब्राइल की जबान से सुनो अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल वो हजरत आदम आए थे, ये आदम का इमाम आ रहा है। वो हजरत जकरिया आए थे, ये जकरिया का इमाम आ रहा है। वो हजरत सुलेमान आए थे, ये सुलेमान का इमाम आ रहा है। वो हजरत दानियाल आए थे, ये हजरत दानियाल का इमाम आ रहा है। वो हजरत लूत पैगंबर आए थे, ये हजरत लूत पैगंबर का इमाम आ रहा है। ए जिब्राइल वो तमाम नबी थे, ये नबियों का इमाम आ रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान तो देखो, मेरे नबी का मकाम देखो। अल्लाह ने फरमाया वो नबी थे, वो रसूल थे, ये नबियों का इमाम है। वो रसूल थे, ये रसूलों का इमाम है। वो पैगंबर थे और ये पैगंबरों का इमाम है। वो हादी थे, ये हादियों का इमाम है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर तो करो, किताब का हवाला नोट करो। किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द सानी, लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। दूसरी किताब अल मवाहिब लदुनिया है, लिखने वाले खतीब कुस्तलानी अश-शाफ़ई है। हजरत जिब्राइल ने मस्जिद में झंडा लगा दिया, हजरत जिब्राइल ने पूरब में झंडा लगा दिया, हजरत जिब्राइल ने पूब काबे की छत पे झंडा लगा दिया। अब ये नरई का मुसलमान पूछता है, ए जिब्राइल तुमने पूरब में झंडा क्यों लगाया, पश्चिम में झंडा क्यों लगाया, उत्तर में झंडा क्यों नहीं लगाया, दक्षिण में झंडा क्यों लगाया? तो सुनो जिब्राइल का मकाम सुनो, जिब्राइल का पैगाम सुनो, जिब्राइल का जवाब सुनो। जब नरई का मुसलमान पूछता है या अल्लाह ये पूरब में झंडा तेरे नबी की आमद का क्यों लगा, पश्चिम में झंडा तेरे नबी की आमद का क्यों लगा? पूरा मजमा इस्तकबाल कर जब मैं इशारा करूं, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, अरे सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम में डूबता है। जब मेरे नबी का झंडा सूरज निकलने की जगह पे लगेगा तो दुनिया देखेगी जहां से सूरज निकलता है वहां भी नबी की हुकूमत है, जहां डूबता है वहां भी नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान का झंडा कन्याकुमारी में, हिंदुस्तान का झंडा बंगाल की खाड़ी में, हिंदुस्तान का झंडा कश्मीर की वादियों में, जहां जिसकी हुकूमत उसका झंडा। लेकिन सुभान अल्लाह मेरे नबी की हुकूमत का आलम देखो, जोर से बोलो। ए जिब्राइल
इस सूरज को बता दे जहां से तू निकलता है वहां मेरे नबी की हुकूमत का झंडा लगा है। सुभान अल्लाह। जहां तू डूबता है वहां मेरे नबी की हुकूमत का झंडा लगा है। अब सूरज निकल रहा है तो मेरे नबी की हुकूमत से निकल रहा है, सूरज डूब रहा है तो मेरे नबी की हुकूमत से डूब रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब एक झंडा काबे की छत पे क्यों लगा है? तो रब की बारगाह से आवाज आती है, अरे काबे की छत पे इसलिए झंडा लगाया, जब हजरत ईसा आए, तमाम पैगंबर आए, हजरत अबू बकर आए, अबू बकर ने कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, जिस पैगंबरों ने बैतुल मुकद्दस की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी, उन पैगंबरों को छोड़कर और पैगंबरों ने काबे की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी, सहाबा ने काबे की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी। तमाम सहाबा ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत उमर ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत उस्मान और अली ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के। दुनिया का मुसलमान कहता है मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाह ने फरमाया झंडा काबे की छत पे लगाओ ताकि दुनिया देख ले, अरे जिधर मुंह करके तुम नमाज पढ़ते हो उसके सीने पर अगर झंडा लगा है तो आमना के लाल का लगा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। शान देखो मेरे इमाम साहब, फजर में मुंह किधर होता है? काबे को। किधर होता है? बोलो जोर से, किधर? जोहर में मुंह किधर है? काबे को। असर में मुंह किधर है? काबे को। मगरिब में मुंह किधर है? काबे को। इशा में मुंह किधर है? काबे को। सुभान अल्लाह। और जब कब्र में जाते हो तो तुम्हारा मुंह काबे की तरफ किया जाता है, तो ये मुंह बता रहा है अरे जिधर तुम मुंह करके नमाजी बन रहे हो, जिधर मुंह करके तुम हाजी बन रहे हो, जिधर मुंह करके तुम जन्नती बन रहे हो, जिधर मुंह करके नबी के गुलाम बन रहे हो, उसके सीने के ऊपर हजरत आदम का झंडा नहीं है, उसके सीने पर हजरत जकरिया का झंडा नहीं है, उसके सीने पर हजरत यहया का झंडा नहीं है। अगर काबे के सीने पर किसी का झंडा है तो तुम्हारे मेरे पैगंबर आमना के लाल का झंडा है। अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमा फरमाते हैं शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा आमदे आका का झंडा, अस्सलातु वस्सलाम। कह दो आदा से अमानत, कादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा, अस्सलातु वस्सलाम। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। तुम्हारे गांव में कितने बच्चे पैदा होते हैं? किसी की आमद का झंडा लगा, तुम्हारा बाप चाहे लगा दे कि मेरा बेटा पैदा हो रहा है, मेरी बेटी आ रही है। हमारी तुम्हारी माँ बाप तो लगा सकते हैं, बहन भाई लगा सकते हैं, लेकिन कोई सहाबी नहीं लगा सकता, कोई फरिश्ता नहीं लगा सकता। लेकिन मेरे नबी की पैदाइश का झंडा हजरत जिब्राइल ने लगाया। किसने लगाया? अच्छा, अब एक सवाल करें इमाम साहब, नबी की पैदाइश का झंडा जिब्राइल ने क्यों लगाया? क्या हजरत मीकाइल नहीं लगा सकते थे? बोलो बोलो बोलो। क्या हजरत इसराफील झंडा नहीं लगा सकते थे? ये फरिश्ते जो कांधे पर बैठे ये नहीं लगा सकते थे? जिब्राइल ने क्यों लगाया? तो इन वहाबियों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, अरे जिब्राइल ने झंडा इसलिए लगाया था, जिब्राइल तमाम फरिश्तों का सरदार है और जिसका झंडा लग रहा है वो तमाम नबियों का सरदार है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नबी का ये शान है मेरे पैगंबर की। झंडा भी लगा रहा है तो जिब्राइल, झंडा भी लगा रहा है तो जिब्राइल। हम जब आए तो हमारा इस्तकबाल किया कमेटी के नौजवानों ने, लेकिन मेरे नबी आए तो इस्तकबाल किया फरिश्तों की जमात ने। जब मेरे नबी आए तो इस्तकबाल किसने किया?
हम आए तो कमेटी वालों ने अदब से झुककर सलाम किया। मिस्टर अहमद रजा मंजरी, आई सिलेट यू, आपको हम सलाम करते हैं, आपको हम अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। ऐ अहमद रजा मंजरी, हम आपको बड़ी अकीदत का सलाम करते हैं। लेकिन आओ, मेरा नबी आ रहा है, आमना का लाल आ रहा है, हबीब परवरदिगार आ रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहा है, जिसका चेहरा बद्दुहा है वो रसूल आ रहा है, जिसकी जुल्फे बल्लेले ईदा सजा है वो रसूल आ रहा है, जिसकी आंखें माज़ाग है वो रसूल आ रहा है, जिसका सीना अलम नशरा है वो रसूल आ रहा है, जिसका मकाम वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है वो रसूल आ रहा है। अब पूरब में झंडा लग गया, पश्चिम में झंडा लग गया, काबे की छत पे झंडा लग गया। मेरे नबी के दादा, मेरे नबी के ग्रैंडफादर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु काबे का तवाफ कर रहे हैं। इधर हजरत सैयदा आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा पैदा होने वाला है, विलादत का वक्त हो गया, आखिरी मोमेंट है, आखिरी लम्हा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ अब इंतजाम कर रही है, बच्चा पैदा होने का इंतजाम किया जा रहा है। इधर मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। आओ देखो मेरे नबी का इस्तकबाल किसने किया है, मेरे नबी की आमद पर कौन झुका है। मेरी कौम के लोगों, नरई के मुसलमानों, अपने नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने काबे का एक चक्कर लगाया, जब मैंने काबे का दूसरा चक्कर लगाया, जब मैंने काबे का तीसरा चक्कर लगाया तो मैंने देखा काबा झुकता चला जा रहा है। जोर से बोलो, काबा झुकता चला जा रहा है, काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा सजदे में जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत में पड़ गए, या अल्लाह ये काबा क्यों झुक रहा है, आज तक ये काबा कभी ना झुका, ऐ अल्लाह ये काबा क्यों झुक रहा है। तो काबे से आवाज आई, अब पूरा मजमा इस्तकबाल करना, ये काबा कभी ना झुका। हजरत आदम आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत ईसा आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका, पैगंबर आते रहे लेकिन काबा ना झुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने देखा ये काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा झुकता जा रहा है। काबे से आवाज आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मालूम नहीं हम क्यों झुक रहे हैं। आवाज आई काबे से, अब्दुल मुत्तलिब अरे इसलिए झुक रहे हैं, आज तेरे घर में काबे का मुहाफिज अल्लाह का हबीब आ रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका, और तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काबा झुका है। कोई नरई का ऐसा मुसलमान जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ हो तो काबा झुका हो? बोलो बोलो बोलो। दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का कोई प्रेसिडेंट, दुनिया का कोई होम मिनिस्टर, दुनिया का कोई विदेश मंत्री, दुनिया का कोई रक्षा मंत्री, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा नेता अगर आया हो तो काबा झुका हो? अरे उसके लिए क्या झुकेगा? हजरत आदम आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत नूह आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत कलीमुल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका, इस्माइल ज़बीउल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका। लेकिन जब मेरे रसूल आ रहे हैं, जब मेरे रसूल की आमद हो रही है, जब मेरे रसूल की पैदाइश हो रही है, जब मेरे रसूल की जलवागरी हो रही है, जब मेरे रसूल के आने का वक्त हो रहा है तो काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा सजदे में जा रहा है, काबा मेरे नबी की बारगाह में ज़ानून अदब तय कर रहा है। और काबा ये कह रहा है अभी तक मैं बुतगदा था, 365 माबूदाने बातला की इबादत की जाती थी, 365 झूठे खुदा पत्थर की मूर्तियां मेरे घर में अंदर रखी थी। काबे ने कहा अब इन मूर्तियों से पाक कराने वाला हबीबुल्लाह आ रहा है, आमना का लाल आ रहा है, मुस्तफा जाने रहमत आ रहा है, कायनात का हादी आ रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गौर तो करो नरई के लोगों, अभी हम कहां सो रहे हैं? किस नबी का मीलाद है, किस नबी का जलसा है, किस नबी की आमद हो रही है जिसकी विलादत पर काबा भी सजदा कर रहा है, काबा झुक रहा है कोई माई का लाल जिसके लिए काबा झुका हो? जब काबा पैगंबरों के लिए ना झुका, अबू बकर आए काबा ना झुका, उमर आए तो काबा ना झुका, फातह खैबर आए तो काबा ना झुका, इमाम हसन आए तो काबा ना झुका, इमाम हुसैन आए तो काबा ना झुका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो काबा ना झुका, इमाम मोहम्मद बाकर आए तो काबा ना झुका, इमाम जाफर सादिक आए तो काबा ना झुका, इमाम मोहम्मद यूसुफ आए तो काबा ना झुका, इमाम आजम आए तो काबा ना झुका, गौसे आजम आए तो काबा ना झुका, गरीब नवाज आए तो काबा ना झुका। लेकिन जब मेरा नबी आया तो काबा झुक गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हम
हम पूछना चाहते हैं, ऐ परवरदिगार तेरे नबी की आमद पर काबा क्यों झुका है? तो मेरे रब की बारगाह से जवाब आता है। हजरत आदम ने कहा, मौला आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। हजरत नूह पैगंबर ने कहा, आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। हजरत शीस पैगंबर ने कहा, आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। हजरत जकरिया पैगंबर ने कहा, आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, झुका क्यों है काबा? आओ सुनो सुनो, हजरत यूसुफ पैगंबर आए, कहा आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। दुनिया ने कहा, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहूँ, लेकिन मेरे नबी से मेरे खुदा ने फरमाया, ऐ नबी सारे नबी मुझे राजी करते हैं, लेकिन तेरा खुदा तुझे राजी करता है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई तो रीजन रहा होगा। अल्लाह ने फरमाया, हर नबी मुझे राजी करता है। किसे राजी करता है? खुदा को राजी करता है, लेकिन खुदा हमारे तुम्हारे मुस्तफा को राजी करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। काम देखो। अब मैं तुमसे एक सवाल करूं कमेटी वालों, बुरा तो नहीं लगेगा? कोई बात नहीं, दोबारा मत बुलाना, फर्क नहीं पड़ता। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह विदेशों में तकरीर, अमेरिका गया हूँ, हॉलैंड गया हूँ, बर्तानिया गया हूँ, वेस्ट इंडीज गया हूँ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो गया हूँ। भारत का कोई ऐसा सूबा नहीं छोड़ा जहाँ मैं जाता नहीं हूँ। भारत का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहाँ मैं लैंड करना ना हो या टेक ऑफ ना करता हूँ। मत बुलाना, लेकिन बात नबी की कहकर जाऊंगा। मेरी कौम के लोगों, किस नबी का जलसा कर रहे हो? जो नबी सबसे अफजल वाला है, उसकी उम्मत भी सबसे अफजल वाला है। अगर नबी सबसे अफजल वाला है तो उम्मत भी सबसे अफजल वाला है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब कयामत का मैदान होगा, हजरत आदम की उम्मत जन्नत में जाने की कोशिश करेगी। रिजवान जन्नत कहेंगे, डोंट गो टू जन्नह, सर्वेंट ऑफ द आदम सफीउल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। मैं तुम्हें पैगाम देकर जाऊंगा, और आंखों में आंखें डालकर देकर जाऊंगा पैगाम, ताकि तुम मेरे जाने के बाद कहो कि मौलवी कोई आया था, उसको बुलाना बहुत करना पड़ गया, लेकिन बात सच्ची कहकर जाऊंगा। उलमा के मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं कि बात मैं सही कर रहा हूँ। ये उलमा की ताईद बता रही है कि मैं बात सही कर रहा हूँ। जब कयामत के मैदान में हजरत आदम के उम्मती जाएंगे, अल्लाह का मुनादी कहेगा, डोंट गो टू जन्नह, सर्वेंट ऑफ द आदम सफीउल्लाह। तुम्हारा मकाम समझ लो, अपनी अजमत समझ लो। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की नौजवान बहनों, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ, मेरी कौम की अजीज बच्चियों, अपना मकाम समझो। हजरत आदम के उम्मती जब जन्नत में जाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा। हजरत आदम के उम्मती कहेंगे, हम जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह का मुनादी कहेगा, यू डोंट गो टू जन्नह, सर्वेंट ऑफ द सफीउल्लाह, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। अब हजरत नूह के उम्मती जब जन्नत में जाएंगे, उनको भी रोक दिया जाएगा, यू डोंट गो टू जन्नह, तुम भी जन्नत में नहीं जा सकते। तमाम पैगंबरों के उम्मती जब जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे, उनको रोक दिया जाएगा। आई अल्लाह, हजरत आदम के उम्मत को क्यों रोका जाएगा? हजरत नूह की उम्मत को क्यों रोका जाएगा? पूरा मजमा इस्तकबाल करे। अगर समझ में आ जाए बात, और समझ में ना आए तो खामोश रहना, क्योंकि समझना जरूरी है। हजरत नूह की उम्मत को रोक दिया जाएगा, यू डोंट गो टू जन्नह, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत जकरिया की उम्मत को भी रोक दिया जाएगा, हजरत याहिया की उम्मत को रोक दिया जाएगा, हजरत सुलेमान की उम्मत को रोक दिया जाएगा, हजरत दानियाल की उम्मत को रोक दिया जाएगा। अब ये तमाम उम्मतें कहेंगी, मौला हम आदम की उम्मत है जाने दे, हम मूसा की उम्मत है जाने दे, हम ईसा की उम्मत है जाने दे, हम जकरिया की उम्मत है जाने दे। अपने नसीबे पर नाज करो, अपनी अजमत पे नाज करो। अल्लाह का मुनादी कहेगा, ऐ नबियों को उम्मतियों सुनो, तुम जन्नत में नहीं जाओगे। सबसे पहले जो जन्नत में जाएगी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सबसे पहले जन्नत में तुम जाओ, सबसे पहले जन्नत में जाओगे। आदम के उम्मती खड़े होंगे, ईसा के उम्मती अलग टिकटिकी बांध कर देखेंगे, कहेंगे हम क्यों नहीं जाते? मुनादी कहेगा, इसलिए एक नबी है
जो नबियों का इमाम है और एक उम्मत है जो उम्मत की इमाम है। बेशक सुभान अल्लाह। सबसे पहले तुम जाओगे जन्नत में। किसकी वजह से? इसलिए नहीं कि तुमने बहुत बड़ा जलसा सजा लिया, तुम नरई के रहने वाले हो, तुम बरेली शरीफ के रहने वाले हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम बहुत ताकतवर वाले हो, बहुत तुम दौलतमंद हो, इसलिए नहीं। अल्लाह का मुनादी कहेगा सबसे पहले जन्नत में नबी की उम्मत जाएगी। क्यों जाएगी? तुम इसलिए जाओगे कि तुम किसी और के मानने वाले नहीं हो, आमना के लाल के मानने वाले हो। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अपनी रेस्पेक्ट समझो मेरी कौम की बहनों, नौजवान बेटियों। अगर तुम अपना भाई अहमद रजा मंजरी का बयान सही लग रहा है तो तुम मायूस मत होना। मुझे मालूम है थोड़ा तुम्हारा दिल दुखा होगा, मुझे मालूम है तुम्हें तकलीफ हुई होगी कि मैंने टॉर्चर कर दिया, लेकिन बात सही है। अगर तुम्हारी इज्जत बच गई तो हमारी इज्जत बच जाएगी, अगर तुम्हारी इज्जत बच गई तो हमारी इज्जत बच जाएगी। आज 10 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिम बन चुकी है। 10 लाख लड़कियों ने मजहब इस्लाम छोड़ दिया है। आज 10 लाख लड़कियां अपने नबी का कुरान छोड़ चुकी है, आज नबी की हदीस छोड़ चुकी है, अपना किरदार छोड़ चुकी है, अपना कैरेक्टर छोड़ चुकी है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अरे तुम किसी और की कनीजा नहीं हो, तुम्हारी रोल मॉडल, तुम जिसकी कनीजा हो वो सैयदा फातिमा है, वो सैयदा आयशा है, वो सैयदा खदीजा है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरी कौम की बेटियों, तुम किसकी मानने वाली हो? सैयदा फातिमा की मानने वाली हो। तुम्हारे पेट से जो बच्चा पैदा हो तो बम्बई का नाचने वाला ना हो, हजरत अबू बकर का गुलाम पैदा हो। बेशक सुभान अल्लाह। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो फारूक आजम का वफादार पैदा हो। बेशक जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो खालिद इब्ने वलीद पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो गौसे आजम का गुलाम पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा हो तो इस्लाम का अलमबरदार पैदा हो। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैराहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत करो, अपने नफ्स की हिफाजत करो। तुम बड़ी कीमती हो, तुम बड़ी मुहज्जब हो, तुम बड़ी प्यारी हो। देखो हमेशा याद रखो, कबाड़ी की दुकान पे कबाड़ा बाहर पड़ा रहता है, लेकिन कभी तुमने हीरे मोती और सोने चांदी को बाहर नहीं देखा होगा। बोलो देखा किसी ने? किसी सुनार की दुकान के सोने को कभी बाहर देखा? बोलो बोलो देखा? कभी हीरे मोती को बाहर पड़े देखा? लेकिन अपने गांव नरई से बरेली तक जाना, कबाड़े की दुकान पे हजारों दुकानें ऐसी मिलेंगी कबाड़ा बाहर पड़ा है। अब तुम्हें पैगाम देता हूं, जो कबाड़ा होता है वो पर्दे के बाहर होता है, जो कीमती हीरा मोती होता है वो पर्दे के अंदर होता है। जो कबाड़ा है वो पर्दे के बाहर, जो हीरा मोती है वो पर्दे के अंदर है। तुम इस्लाम का हीरा हो, तुम इस्लाम की मोती हो, तुम इस्लाम की सोना हो, तुम इस्लाम की चांदी हो। तुम्हें कोई चोर उठाने ना पाए। अगर जब भी तुम्हारा दामन उठाए तो तुम्हारा शौहर उठाए, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा बाप देखे, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा बेटा देखे, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा भाई दे दे। यही पैगाम मुस्तफा है। मेरी बहनों, बुरा मत मानना मेरे जाने के बाद, मुझे गालियां मत देना, लेकिन मैंने तुम्हारे हक की बात कही है। तुम मोती हो, मोती। और मोती हमेशा सुनार की दुकान पे जाना, एक शटर लगा होगा, आगे लोहे का एक दरवाजा और लगा होगा,
उसके अंदर एक बहुत मोटी चादर की लोहे की अलमारी होगी। उस अलमारी के अंदर छोटे छोटे दरवाजे लगे होंगे। उन दरवाजों के अंदर सोना चांदी बंद किया जाता है। इतने तालों के अंदर सोना चांदी इसलिए बंद किया जाता है, वो कीमती चीज है। तुम्हें शरीयत ने पर्दे में इसलिए रखा है कि तुम कीमती चीज हो। तुम्हें शरीयत ने इसलिए पर्दे में रखा है, तुम कीमती चीज हो। तुम इस्लाम का सोना हो, तुम इस्लाम की चांदी हो, तुम इस्लाम का हीरा हो, तुम इस्लाम का मोती हो। इसलिए जब तुम्हें चमकना है तो अपने शौहर के सामने चमको, जब चमकना है तो अपने बाप के सामने चमको, जब चमकना है तो अपने भाई के सामने चमको। इंशाअल्लाह अपने घर वालों के सामने चमकोगी तो तुम्हारे पेट से जो पैदा होगा वो नबी का गद्दार नहीं, नबी का वफादार पैदा होगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। और करो मेरी कौम के लोगों, एक जुमला दे के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। ये हमारी बहनें